ज्योतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस भक्ति रसामृत सिंधु के रसमय आनंदमय कार्यक्रम में। और हम अभी आज तीसरे खंड तीसरे विभाग का हम 39वां अध्याय आज करने वाले हैं। तो बड़े महत्वपूर्ण पड़ाव तक हम पहुंच गए हैं। 39वां अध्याय आज हम करने वाले हैं और इसमें आज का जो विषय है, जो शीर्षक है, वो है कृष्ण मिलन की विधियां। कृष्ण मिलन की विधियां वो आज का शीर्षक है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अब जैसे मैं आपको एक आध 2 दिन पूर्व बता रहा था कि अब धीरे धीरे भक्ति रस बड़ा गहराता जाएगा और बहुत ही विशेष विलक्षण अनुभव होता जाएगा और ऐसी बातें सामने आएगी जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की हो। तो अब हम वास्तविक भक्ति की चर्चा अब प्रारंभ कर रहे हैं। तो बड़े सीरियसली इसे ग्रहण करिएगा और जहाँ तक हो सके नोट्स बनाने का प्रयास करिए। तो शुरुआत करते हैं कृष्ण मिलन की विधियां। जब कृष्ण तथा उनके भक्त मिलते हैं तो जब कृष्ण तथा उनके भक्त मिलते हैं तो इस मिलन को पारिभाषिक भाषा में योग कहा जाता है। अर्थात जो संस्कृत भाषा में अथवा जो लिखित भाषा होती है उसमें मिलन को योग कहा जाता है। किसका? भक्त और भगवान के मिलन को
योग कहा जाता है। तो अब आज हम इससे मतलब स्पष्ट है कि हम कुछ योग की बात करेंगे, अर्थात कि भगवान का मिलन, और शीर्षक भी वही है, कृष्ण मिलन की विधियां। तो योग की बात होगी आज, जिसे हम मिलन कहते हैं सामान्य भाषा में। कृष्ण तथा उनके भक्तों के ऐसे योग को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले तो ये समझ लिया कि कृष्ण और उनके भक्त का जब मिलन होता है तो उसे योग कहते हैं, और इस योग को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अब ये सारे यहाँ पर जो जो कुछ भी बताया जा रहा है, आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। कभी, जैसे भगवत गीता में आप पढ़ेंगे योग कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के। कौन से, तो कहा कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। परंतु यहाँ पर योग की 3 श्रेणियां बताई हैं, सिद्धि, तुष्टि तथा स्थिति। तो मैं देख रहा था कि ये सब रूप गोस्वामी ने किस तरह से समझाया। आप लोगों को यदि स्मरण हो तो पहले मैं आप लोगों को रूप गोस्वामी द्वारा लिखित श्लोक भी कभी कभी बताता था, शुरुआत के 20 चैप्टर तक, अध्याय तक। तो फिर आज मैं वापस पुनः उन्हीं श्लोकों की तरफ मुड़ा, थोड़ा देख रहा था क्या लिख रहे हैं रूप गोस्वामी। तो वास्तव में रूप गोस्वामी ने बहुत ही संक्षिप्त में केवल श्लोक दिए हैं, और इस श्लोक को विस्तारित करके हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने कई महत्वपूर्ण अन्य आचार्य, जैसे जीव गोस्वामी, ऐसे आचार्यों की टीकाओं की हेल्प ले करके प्रभुपाद जी ने इसे विस्तारित करके एक एक वस्तु को अलग से समझाया है। जैसे कि यहाँ पर सिद्धि, तुष्टि तथा स्थिति, ये 3 शब्द का वर्णन है। तो वहाँ पर 2 या 3 श्लोक में सब कुछ समझा दिया गया है, परंतु यहाँ प्रभुपाद जी ने पूरा एक चैप्टर, पूरा एक अध्याय उन 2 या 3 श्लोक को समझाने के लिए लगाया। तो प्रभुपाद जी ने कितनी मेहनत करके हमें अत्यंत सरलता से समझ में आए, इसलिए ये सब लिखा है। आप ये कल्पना कीजिए कि जैसे विपिन बिहारी प्रभु एक बार बता रहे थे हमारे पूर्व क्लास में कि प्रभु जी हम भी ये पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता, आप जब बताते हो तो समझ में आता है। तो अगर थोड़ा कठिन लग रहा हो पढ़ के समझने में, तो आप उसकी कल्पना कीजिए कि जो रूप गोस्वामी ने लिखा था। मैं जब पढ़ना आरंभ किया तो हाँ, पहले तो पढ़ ही रहा था, अब जब दोबारा आरंभ किया तो यकीन मानिए लगभग कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि केवल संस्कृत श्लोक लिखे हैं और विभाग दिए हैं, शीर्षक दिए हैं संस्कृत श्लोक, शीर्षक दिया, फिर संस्कृत श्लोक, फिर शीर्षक, फिर संस्कृत, और फिर एक विभाग दिया, फिर वापस पुनः। तो ये उन लोगों के लिए हैं जो बहुत ही उत्तम बुद्धि के, अत्यंत उन्नत जीव, संस्कृत में पारंगत और व्याकरण आदि का उत्तम ज्ञान, महापंडित जैसे विद्वान ब्राह्मणों के लिए वो ज्ञान उन्होंने संस्कृत में लिखा। यदि केवल हमें वही दे दिया जाए तो हम जीवन भर अगर हम अपना सर उसमें खपाएंगे तो भी हमें समझ नहीं आएगा। और प्रभुपाद जी ने, मेरा तात्पर्य है प्रभुपाद जी ने कितनी करुणा की है, जो भक्ति रसामृत सिंधु को और विस्तारित करके उसे 7 समुद्र जैसा विस्तार कर दिया और बड़ा सरल बना दिया हमारे लिए कि हम इसे बहुत ही आराम से केवल एक चुल्लू भर पानी की तरह पी सकते हैं और समझ में भी आएगा। तो हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और हमारे आचार्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए, प्रभुपाद जी जैसे। तो जब कृष्ण, हाँ, तो ये
भक्त की श्रेणियां जो हैं उन्हें 3 में बांटा है, सिद्धि, तुष्टि तथा स्थिति। अब उदाहरण के साथ, जैसे हर बार करते हैं, उदाहरण के साथ इन सबको समझाया जाएगा। जब कोई भक्त उत्कंठा पूर्वक कृष्ण से मिलता है तो इस मिलन को सिद्धि कहते हैं। जब कोई भक्त उत्कंठा के साथ अर्थात उत्साह के साथ, बहुत आनंद के साथ और बहुत क्या कहते हैं, अच्छी भावना के साथ आनंद पूर्वक जब मिलता है तो इसे सिद्धि कहते हैं। ऐसा क्यों? तो कृष्ण करणामृत में बिल्व मंगल ठाकुर ने वर्णन किया है कि किस प्रकार अपने सिर पर मोर पंख रखे, वक्षस्थल पर मरकत मणि धारण किए, मोहिनी मुस्कान, चंचल नेत्र और अत्यंत कोमल शरीर वाले कृष्ण अपने भक्त से मिलते हैं। तो बहुत सुंदर वर्णन किया बिल्वन मंगल ठाकुर जी ने, और कैसे अपने भक्त से मिलते हैं भगवान, उसका वर्णन हो रहा है। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद 38वां अध्याय 34वां श्लोक 10.38.34 सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, ज्यों ही सारथी अक्रूर ने कृष्ण तथा उनके ज्येष्ठ भ्राता बलदेव को वृंदावन में देखा, त्यों ही वे रथ से उतर आए और उन्होंने भगवान के दिव्य स्नेह से अभिभूत होने के कारण उनके चरण कमलों पर गिरकर उन्हें सादर प्रणाम किया। ये कृष्ण से सिद्धि योग के कुछ उदाहरण हैं। तो सिद्धि योग अर्थात कि सिद्धि प्रकार जो बहुत ही उत्साह पूर्वक, आनंद पूर्वक, उमंग पूर्वक जो मिलन हो रहा है उसे सिद्धि कहा, और उसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए। उसमें ये आखिरी उदाहरण कौन सा है? अक्रूर जी का। जब अक्रूर जी वृंदावन जाते हैं, वास्तव में ब्रज के लोगों के अनुसार नंदगांव में जाते हैं। नंदगांव से जब भगवान को लेकर के, कृष्ण और बलराम को लेकर के उन्हें कंस के पास ले जाना होता है धनुष यज्ञ के लिए। कथा तो पूरी आप जानते हैं। तो उसके लिए जब वे आ रहे थे, वृंदावन आए, तो बड़े व्याकुल थे, उत्सुक भी थे कि भगवान से मिलना है। हृदय में ये बात स्पष्ट थी, अनुभव द्वारा नहीं, ज्ञान द्वारा। उन्हें ज्ञान दे दिया गया था कि कृष्ण भगवान है, तो वे जानते थे भगवान है कृष्ण, परंतु अनुभव नहीं था अभी तक। परंतु केवल उस ज्ञान के आधार पर उतनी उत्सुकता थी। यदि एक भक्त को कोई कहे कि तुम्हें भगवान के साक्षात आज दर्शन होंगे, तो भक्त का हृदय कैसा होगा? वैसा हृदय लेकर के वे वृंदावन आए। जैसे ही कृष्ण बलराम को देखा, वैसे ही अपने रथ से कूदे और सीधे उनके चरणों पे गिर पड़े। तो यही भाव तो आएगा, और क्या भाव आएगा एक दास्य भक्ति में या शांत रस में जो भक्त हो, वो यही तो भाव। हाँ, क्योंकि सखा होगा तो सीधा गले मिलेगा, परंतु दास्य या शांत रस का जो भक्त है, वो स्वाभाविक है कि भगवान को देखते ही चरणों पे गिर पड़ेगा। हाँ, अभी तक उनको अनुभव नहीं करवाया भगवान ने, साक्षात्कार नहीं करवाया, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दिए अपने स्वरूप का, परंतु फिर भी ये चरण कमलों पर गिर गए और सादर प्रणाम किया। ये कृष्ण से सिद्धि योग के कुछ उदाहरण है। तो तात्पर्य यह है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण जो है, हाँ, क्या कहते हैं, अनुभव है एक भक्त के द्वारा, और इसे सिद्धि योग कहते हैं। आप स्मरण रखिएगा, नोट्स लिखिएगा, सिद्धि योग में कैसे मिलते हैं। तो सिद्धि योग में मुख्य रूप से
आनंद पूर्वक, उत्साह पूर्वक, उत्सुकता पूर्वक मिलन होता है। उसमें उत्सुकता भी रहती है, जैसे कि यहाँ पर बताया कि उत्कंठा, उत्कंठा अर्थात एक प्रकार से उत्सुकता भी रहती है कि क्या होगा, क्या होगा, कैसे मिलेंगे, क्या, वैसा भी रहता है। जब दीर्घ, अब दूसरा उदाहरण देंगे दूसरे प्रकार का। जब दीर्घकालीन विरह के बाद भक्त कृष्ण से मिलता है तो यह तुष्टि योग कहलाता है। तो हमने सिद्धि योग देखा, अब यह है तुष्टि योग। तुष्टि योग किसको कहते हैं? जो लंबे समय से कृष्ण से अलग हो और फिर अचानक मिलन हो जाए तो उसे तुष्टि योग कहते हैं। तो तुष्टि, जो तुष्टि, जैसे कि आप शब्द से सुन सकते हैं तुष्टि, उससे अनुमान लगा सकते हैं, तुष्टि का अर्थ है संतुष्टि। बिल्कुल वैसा ही है कि जब बहुत लंबे अंतराल के बाद आप अपने प्रियजन को मिलते हैं तो संतुष्टि का अनुभव होता है। अब सबको इसका अनुभव होगा कि किसी अत्यंत प्रिय व्यक्ति को जब आप बहुत ही लंबे समय के बाद मिलते हैं तो बहुत ही संतोष का अनुभव होता है, संतुष्टि, उसे तुष्टि कहते हैं। तो यहाँ पर वैसे ही है, उदाहरण से समझाएंगे। श्रीमद् भागवत में 1.11.10 1.11.10 में कहा गया है कि जब भगवान लौटकर अपनी राजधानी द्वारिका आए तो वहां के निवासी बोले, हे प्रभु, यदि आप इतने दीर्घ काल तक विदेश में रहेंगे तो हम आपके मुस्कुराते हुए मुखमंडल के दर्शन से वंचित रह जाएंगे। हम आपके शाश्वत दास आपके मुखमंडल को देखकर अत्यंत संतुष्ट रहते हैं और हमारे जीवन की सारी चिंताएं दूर हो जाती है। यदि हम आपको द्वारिका से देर तक दूर रहने के कारण नहीं देख पाएंगे तो हमारे लिए जीवित रहना असंभव हो जाएगा। यह है दीर्घकालीन वियोग के बाद कृष्ण से मिलन की तुष्टि का उदाहरण। तो जैसे मैंने बताया, तुष्टि का अर्थ है संतुष्टि। तो जैसे बहुत दीर्घ काल तक जब भगवान से मिलन नहीं हो और फिर मिलन हो जाए तो जो अद्वितीय संतुष्टि का अनुभव होता है, उसी की यहाँ पर बात की है। तो द्वारिकावासी कह रहे हैं भगवान से, आप अपने बिजनेस टूर पे चले जाते हो, आप अपने ऑफिस के काम से बारगांव चले जाते हो और हम लोग आपके मुखमंडल के दर्शन के लिए इंतजार करते रहते हैं और बड़े मायूस रहते हैं जब तक भगवान के दर्शन ना हो। भगवान के दर्शन होने के बाद अत्यंत प्रफुल्लित और आनंद में रहते हैं, परंतु जब तक भगवान के दर्शन नहीं हो तब तक व्याकुल रहते हैं। अब कैसे उदाहरण दे? ऐसे व्यक्ति तो अब हमारे इस आधुनिक काल में रहे नहीं। हमारा, हाँ, एक है जो हमें बहुत प्रिय होता है और वो है हमारा मोबाइल। जब तक उसके दर्शन सुबह सुबह ना हो तब तक संतुष्टि का अनुभव नहीं होता। तो उसी का उदाहरण समझ लो कि आपका बहुत बढ़िया वाला फ़ोन हो और रोज सुबह जैसे ही आपकी तो आंख भी नहीं खुली और ऐसे ऐसे बिस्तर पे हाथ लगाया और सामने लाया और जैसे श्रीमती राधा रानी ने जैसे ठाकुर जी सामने आए उसके बाद 1 वर्ष के बाद आंख खोली, वैसे ही ये हम भी जैसे मोबाइल को आंख बंद करके बिस्तर में सामने लाए और फिर आंख खोली तो पहला दर्शन मोबाइल देवी का होना चाहिए। तो फिर उसके पश्चात उसमें व्हाट्सएप खोलें और जब तक 1 2 4 मैसेज देख ना ले, चाय, पत्नी चाय लेके भी आई हो, चाय बाद में, पहले व्हाट्सएप और फिर चाय पी करके हम उठ जाए। तो ये अगर और मान लो कि एक दिन आप नींद में ऐसे ऐसे हाथ कर रहे, कहाँ गया, कहाँ गया, अरे, और फिर आंख खोल के देखे, वो कहाँ गया, और पता चला कि टेबल से गिर गया, ग्लास टूट गया
या तो बच्चा लेके भाग गया या कुछ हुआ, तो कैसी व्याकुलता होगी, लाओ कोई मेरे सामने लाओ पहले, जब तक मैं दर्शन नहीं करूंगा मेरा दिन अच्छा नहीं होगा। तो ये ऐसी हालत, आपको हंसी आ सकती है परंतु सत्य यही है कि वास्तव में आज कई लोगों के जीवन में यही बात हो रही है। आपको आश्चर्य होगा, न्यूज में कभी कभी आता रहता है, आईफोन ने नया मॉडल लॉन्च किया तो 10 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है स्टोर के बाहर, पहला मोबाइल हमें खरीदना है। और कितना भी पैसा लग जाए तो चाइना में, विदेशों में, यूके में भी इस तरह, तो आईफोन के मतलब ये एप्पल के स्टोर के बाहर किलोमीटर लंबी लाइन लगी रहती है, पहला लॉन्चिंग है, पहला फोन खरीदना है। क्या कीमत है? 75,000 रुपये। और क्या करेंगे, उसमें क्या मिलेगा? बोले उसके अंदर सीधा स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा ना, प्लेन आएगा उसमें से, उसमें बैठ के हम स्वर्ग चले जाएंगे। कुछ नहीं, ये मोबाइल 25 रुपए, 2,500 रुपये वाला मोबाइल हो, चाहे वो 2.5 लाख वाला हो, लगभग एक ही बात है, परंतु बस ऐसी मानसिकता। तो तात्पर्य यह है कि जो प्रेम प्रेम जिसे करते हैं उनका चेहरा जब देखते हैं तो बहुत जीवन अत्यंत सुखमय और शांतिपूर्वक बीतता है, और जब नहीं देखते उनका चेहरा तो बड़े व्याकुल और दुख में रहते हैं, उनका चिंतन करते रहते हैं और सोचते रहते हैं वो सही कुशल से होंगे कि नहीं। तो ये तो हम लौकिक बात कर रहे हैं, सामान्य जीवन की बात कर रहे हैं, यहाँ तो भक्त और भगवान की बात हो रही है। भक्त और भगवान का प्रेम जो है उसको हम अपने प्रेम की मेजर टेप से नहीं नाप सकते, और नापना चाहिए भी नहीं। तो भगवान के लिए जो प्रेम होता है, उस प्रेम के विरह के कारण ये द्वारिकावासी भगवान का मुखमंडल नहीं देखते तो अत्यंत व्याकुल, दुखी और तकलीफ में रहते हैं। तो यही सरलता से, बड़ी सरलता से बता दिया भगवान को, देखो भाई आप इतना बाहर रहते हो तो हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाता, जी नहीं सकते। तो ये है दीर्घकालीन वियोग के बाद कृष्ण से मिलन की तुष्टि का उदाहरण। तो ये था तुष्टि योग। अब आखिरी वाला जो योग है उसकी बात करेंगे, कृष्ण का निजी सेवक दारुक। देखिए फिर से दारुक के और उद्धव जी के कितने उदाहरण हैं, आप देखिए पूरे भक्ति रसामृत सिंधु में। कृष्ण का निजी सेवक दारुक कृष्ण के को द्वारिका के द्वार पर आया देखकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करना भूल गया। अब ये क्या बात हुई? सेवक है, नौकर है, हमारी आधुनिक भाषा में वो भगवान के अत्यंत उत्तम और उन्नत भक्त हैं, हम तो उनके पैर की धूल की एक कण के बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी लौकिक रूप से वे भगवान के नौकर हैं, उनके सेवक हैं, चामर डुलाते हैं। और सामान्य शिष्टाचार है कि जब स्वामी आ जाए, यहाँ तक कि भक्त और भगवान में जब भगवान आ जाए तो भक्त प्रणाम अर्पण तो करता ही है। तो दारुक ने देखा भगवान को और प्रणाम करना भूल गया। क्या तात्पर्य है कि भावावेश, प्रेम आवेश के कारण ये भी ध्यान नहीं रहता कि मुझे क्या करना चाहिए, शुद्ध बुद्ध खो देते हैं, कहते हैं ना। तो जब भक्त अंततो गत्वा कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त होता है तो उसकी भक्ति दशा को स्थिति कहते हैं। तो अब देखिए, अब जो तीसरी वाली है स्थिति, उसका यहाँ पर अर्थघटन किया हुआ है। उसका अनुवाद क्या कहते हैं उसे, उसका अर्थ समझाया प्रभुपाद जी ने। जब भक्त अंततो गत्वा अर्थात कालांतर में, अंत में कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त होता है, अर्थात भगवान को प्राप्त कर लेता है, तो उसकी भक्ति दशा
वो स्थिति कहते हैं। तो हाँ, स्थिति, सिद्धि लिखा, एक मिनट, इंग्लिश में क्या लिखा है? हाँ, मेरे ख्याल से सिद्धि हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक ही होगी मोस्ट प्रॉब्ली। नहीं, वैसे यहाँ तो नहीं, सिद्धि तो सबसे पहला था, तुष्टि और फिर अब स्थिति। सही है, स्थिति है, स्थिति है। तो उसे, उस दशा को स्थिति कहते हैं। अब स्थिति में क्या है? स्थिति में जब भगवान से मिलन हो जाता है पूर्ण, वह पूर्ण पुनः, तो स्तब्ध हो जाते हैं, बिल्कुल अवाक, और इस तरह से। तो वो जो दारुक को भी यही हुआ, जब भगवान आ गए वापस, तो ऐसे हो गए कि प्रणाम करना भी भूल गए। तो भगवान ने बुरा नहीं लगाया, क्यों लगाएंगे बुरा, प्रेमी भक्त हैं। इस स्थिति का वर्णन हंसदूत नाम का पुस्तक है, उसमें हुआ है, जहाँ बताया गया है कि गोपियों द्वारा साक्षात आतंक माने जाने वाले अक्रूर जिस प्रकार कृष्ण से गुरुवंश के कार्य में के विषय में बात करते थे, ऐसी ही स्थिति दशा। हाँ, तो यहाँ पर हंसदूत नाम के पुस्तक में, ग्रंथ में, गोपियों का और अक्रूर जी का जो आदान प्रदान है, उसके उसके उपलक्ष्य में स्थिति का वर्णन है। गोपियां अक्रूर जी को क्या समझती हैं? साक्षात आतंक। हाँ, क्रूर, यस, अक्रूर नहीं, उनको क्रूर समझती है। आपका नाम किसने अक्रूर रख दिया, आप तो अत्यंत क्रूर है, ऐसे कहती है गोपियां। और उनको साक्षात आतंक, आतंकवादी नहीं, स्वयं ही आतंक, इस तरह से उनको उद्देश्य करती है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति उनकी, उनके परम आराध्य, परम प्रिय, एकमात्र जीवन के आधार, जीने का एकमात्र आधार, ऐसे व्यक्ति को जब कोई ले जाए, तो वो तो आतंकवादी है ना, या तो आतंक ही है स्वयं। तो इतने कठोर हैं उनके लिए कि वो उन्हें क्रूर कहती है, वो उन्हें आतंकवादी कहती है। और यहाँ पर उसी के उपलक्ष्य में बात हुई है कि गोपियों द्वारा साक्षात आतंक माने जाने वाले अक्रूर किस प्रकार कृष्ण से कुरुवंश के कार्यों के विषय में बातें करते थे। तो ऐसी ही स्थिति दशा बृहस्पति के शिष्य उद्धव को प्राप्त थी। वे सदैव उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए उनके चरण कमल दबाते थे। थोड़ा सा गोल गोल कर दिया, इधर अनुवाद में थोड़ी गड़बड़ है शायद, उतना स्पष्ट नहीं हो रहा है। हाँ, राइट। Yeah, the steady position in devotional service is explained in the book known as Kamsasamhita. It describes that how Akrura was considered by the gopis to be terror personified, would talk with Krishna about the activities of the Kuru dynasty. A similar steady position was held by Uddhava, the disciple of Purnasrati. He would always massage the lotus feet of Krishna while kneeling down on the ground before him. Right. स्टेडी पोजीशन, स्थिति, स्थिति में मतलब समानांतर। जैसे शुरुआत में कहा कि मिलन हो गया और अब मिलन रहेगा, और उस स्थिति में वे निरंतर रहेंगे, तो उसे स्थिति कहते हैं। हाँ, हाँ। जब कोई भक्त भगवान की सेवा में रत रहता है, तो उसे योग को प्राप्त हुआ कहा जाता है। योग का अर्थ है जोड़ना। योग शब्द जो है ना, उसमें जो धातु है वो है युज धातु। युज का अर्थ है मिलन या मिक्स होना या जुड़ना। तो युज, युज धातु से योग शब्द आया।
तो योग शब्द का अर्थ ही है मिलना या जुड़ना। अतएव कृष्ण के साथ असली जुड़ने की क्रिया तब शुरू होती है जब भक्त उनकी सेवा करता है। तो वास्तविक योग कब होता है? जब भक्त भगवान की सेवा में लग जाता है तब। कई बार लोग बोलते हैं हम तो भगवान के भक्त हैं। अच्छी बात है, क्या करते हैं? बस भक्त हैं, हम भगवान को बहुत मानते हैं। अच्छा, नहीं कुछ तो करते होंगे भगवान के लिए। करना क्या है? वो भक्त है, भगवान है, हम भक्त हैं और हम बस मानते हैं। अरे भाई, जब आप भगवान की बात करते हैं, उनसे रिश्ता बना रहे हैं, तो रिश्ता बनाने के लिए उनके साथ कुछ आदान प्रदान करना होगा। और आप केवल लेना ही लेना जानते हैं, प्रदान करना तो सीखा नहीं। मंदिर में जाके खड़े रहते हैं, इतना दे दो, ये दे दो, ये चाहिए, ये चाहिए। परंतु जब भक्त भगवान की सेवा करना आरंभ करता है, भगवान की किसी भी प्रकार की ऐसी सेवा जिससे भगवान संतुष्ट हो, आनंद में रहे, ऐसी कोई सेवाओं में जब लग जाता है भक्त, तो उसे योग हुआ कहा जाता है। अर्थात कि वो अब किसी एक योग में स्थित है, क्योंकि वो भगवान की सेवा कर रहा है। अतएव कृष्ण के साथ दास्य में स्थित भक्त सेवा का अवसर प्राप्त होते ही अपनी विशिष्ट सेवा अर्पित करते हैं। दास्य में जैसे ही सेवा का अवसर प्राप्त होता है, अपनी विशिष्ट सेवा अर्पित करते हैं दास, क्योंकि दास सदैव तत्पर रहते हैं। मैंने कई बार पूर्व में भी आपको उदाहरण दिया है, जैसे गरुड़ जी और हनुमान जी। आप दोनों की सिटिंग पोजीशन, बैठने की मुद्रा या उनका आसन जो है, बैठने का आकार, पोस्चर, शरीर का पोस्चर, उसको देखिए तो आप देखेंगे कि जैसे एक दौड़, रनिंग रेस जो होती है, उसके लिए जब शुरुआत में जैसे व्यक्ति बैठता है, एक पैर मोड़ के और एक पैर आगे, और फिर जैसे ही स्टार्ट कहते हैं तो उछलता है, ऐसे एक पीछे के पैर से धक्का मार के उछलता है और फिर दौड़ना स्टार्ट करता है। वही रनिंग रेस में स्टार्ट की पोजीशन में जैसे बैठते हैं, उसी आकार में, उसी तरह से, उसी पोजीशन में गरुड़ जी और हनुमान जी बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो बस, और देखते कहाँ हैं? सतत भगवान को देखते हैं कि भगवान जैसे ही आदेश दें, गरुड़ चलो जाए, तुरंत उछल के तैयार, आइए ठाकुर जी बैठ जाइए पीछे। और हनुमान जी को कहा कि हनुमान जी, और हनुमान जी उछल के कूदते हैं, हाँ प्रभु बताइए क्या करना है। तो दास की बात है यहाँ पर कि दास्य में स्थित भक्त सेवा का अवसर प्राप्त होते ही अपनी विशिष्ट सेवा अर्पित करते हैं, बड़े आनंद पूर्वक। कभी कभी आदेश प्राप्त करने के लिए वे कृष्ण के समक्ष बैठ जाते। तो कोई कोई दास दास्य भाव में भगवान से आदेश प्राप्त करने के लिए कि ये करो वो करो, भगवान के सामने जाके बैठ जाते। कुछ लोग भक्ति के इस स्तर को भक्ति योग मानने में आनाकानी करते हैं, और कुछ पुराणों में भी इस तरह की भक्ति को वास्तविक भक्ति योग स्वीकार नहीं किया गया। भगवान के सामने जाके बैठ गए, हाँ कुछ बोलिए, कुछ आज्ञा दीजिए, कुछ, तो ऐसे इसको प्रमाणित नहीं किया है, इसको भक्ति के रूप में। क्यों नहीं किया है, देखते हैं। किंतु श्रीमद् भागवत में स्पष्ट संकेत है कि कृष्ण के साथ दास्य संबंध ही योग साक्षात्कार का वास्तविक शुभ आरंभ है। तो वास्तव में श्रीमद् भागवत ये स्पष्ट बताती है कि दास्य संबंध में
दास्य संबंध जो है वही योग का वास्तविक शुभ आरंभ है। आरंभ योग का अर्थात कि भक्त का और भगवान का मिलन, भक्त भगवान का, भगवान भक्त के मिलन का, दास्य जो है वो उसका मूल आधार है, पाया है, उसका बेस है, फाउंडेशन है। किंतु हाँ, श्रीमद् भागवत में 11.3.32 11.3.32 में कहा गया है कि भक्ति योग में रत भक्तगण कभी कभी कृष्ण का चिंतन करते 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 क्रंदन करते हैं, कभी हंसते हैं, कभी हर्षित होते हैं, कभी असामान्य प्रकार से बात करते हैं, कभी नाचते हैं तो कभी गाते हैं, कभी वे भगवान की असली सेवा में संलग्न रहते हैं तो कभी कभी वे समाधि में तल्लीन जैसे होकर मौन बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर भागवत में 11वें स्कंद में भक्ति योग के बहुत विशेष लक्षण बताए हैं। भक्ति योग में रत भक्तगण अर्थात कि ये बहुत ही एडवांस जो डिवोटीज हैं उनके अंदर ये लक्षण होते हैं। इसलिए हम यदि ये सोचे कि हमारी क्या स्टेज है, तो हमारी स्टेज नहीं है। तो क्या क्या होता है, कहा गया है कि भक्ति योग में रत भक्तगण कभी कभी कृष्ण का चिंतन करते करते क्रंदन, क्रंदन मतलब बहुत ही रोते हैं, थोड़े आंसू दो चार गिर जाना वो अलग बात है, बहुत ही भावुक होके अत्यंत भावना में बह करके रोना, क्रंदन करते हैं। कभी हंसते हैं, कभी हर्षित होते हैं, आनंद, कभी असामान्य प्रकार से बातें करते हैं। जब बात करते तो लगता है क्या बोल रहा है, क्या क्या कौन से विषय में, कौन सी जगह पर, कहाँ, कौन से स्थान में क्या बात कर रहा है, ये समझ में नहीं आता। तो ये सारे बड़े विशेष लक्षण हैं। उत्तम। तो कभी नाचते हैं तो कभी गाते हैं, कभी वे भगवान की असली सेवा में संलग्न रहते हैं तो कभी वे समाधि में तल्लीन जैसे होकर बैठे रहते हैं। ये सारे विशेष लक्षण हैं भक्ति योग के। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में ही 7.7.34 में प्रहलाद महाराज अपने मित्रों से कहते हैं, मित्रों, शुद्ध भक्त ज्यों ही लीला के आगार भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं को सुनते हैं या उनके दिव्य गुणों का श्रवण करते हैं तो वे हर्ष से विभोर हो उठते हैं। तो प्रहलाद महाराज अपने मित्रों से कह रहे हैं, शुद्ध भक्त जैसे लीला के आगार भगवान कृष्ण की दिव्य लीला सुनते हैं, भक्त जब भगवान की कृष्ण की दिव्य लीला सुनते हैं या उनके दिव्य गुणों का श्रवण करते हैं, लीला या गुण का श्रवण करते हैं तो वे हर्ष से विभोर हो उठते हैं, अर्थात अत्यंत आनंद उन्हें प्राप्त होता है। उनके शरीर में अनुभाव प्रकट होते हैं। अनुभाव हमने देखा ना, अनुभाव अर्थात एक प्रकार से विकार, विविध प्रकार के सात्विक विकार वो प्रकट होते हैं उनके पास, रोंगटे खड़े होना आदि। वे आंसू बहाते हैं, वृद्ध स्वर में बोलते हैं, ये सब अनुभव है, सात्विक विकार। उच्च स्वर से भगवान का गुणगान करते हैं और भावावेश में कीर्तन करते हैं और नाचते हैं। ये स्थायी भाव है, ये सब स्थायी भाव। किंतु कभी कभी वे सारी सीमाओं का अतिक्रमण कर जाते हैं और ये लक्षण सबों के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। तो कभी कभी ये सारी सीमाओं का उल्लंघन करके भी कभी कभी, जैसे मैंने गुरु महाराज का वो अत्यंत दुर्लभ जो उनका
भावावेश में आने का समय था वो मेरे कैमरा में कैद हो गया। तो ये बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि उनको आदेश भी है प्रभुपाद जी से, और वैसे भी अ, जो प्रचारक है वो अत्यंत भावावेश में नहीं आते, अपने भावनाओं को दबाते हैं। परंतु कभी कभी ये दबते नहीं हैं और अचानक उछल के आ जाते सामने, और वे सीमाओं का अतिक्रमण कर जाते हैं और लक्षण सबके समक्ष प्रकट हो जाते हैं, सबके सामने भाव प्रकट हो जाते हैं। अर्थात कभी आंसू निकल जाते हैं लोगों के सामने, कभी भगवान के सामने हंस लेते हैं अचानक, और इस प्रकार से ये लक्षण प्रकट हो जाते हैं दूसरों के सामने। संभव है। भगवान की शरणागति की प्रक्रिया के 6 अंग हैं। तो अब ये नया विषय है, भगवान की शरणागति की प्रक्रिया के 6 अंग बताएं। भक्ति के अनुकूल हर बात को स्वीकार करना, मेरे विचार से आपको लिखना चाहिए नोट्स के रूप में, 1 2 3 4 5 6, और भगवान की शरणागति की प्रक्रिया के 6 अंग, ये शीर्षक दीजिए। पहला है भक्ति के अनुकूल हर बात को स्वीकार करना। जो भी भक्ति के अनुकूल है उसे स्वीकार करना। भक्ति के प्रतिकूल हर बात का तिरस्कार करना। जो कुछ भक्ति के प्रतिकूल है उसे छोड़ देना या छोड़ने का बहुत ही सीरियस प्रयास करना। अनुकूल, प्रतिकूल। अनुकूल चाहिए, प्रतिकूल नहीं चाहिए। तो आप ये बात समझिए, अनुकूल चाहिए, आने दीजिए अनुकूल जो भी है, किससे? भक्ति के। प्रतिकूल जो बाधा बन रहा है भक्ति में उसे छोड़िए, छोड़िए, धक्का मारिए, उसे छोड़ दीजिए। तो अनुकूल और प्रतिकूल, अनुकूल और प्रतिकूल। प्रतिकूल को छोड़ा, धक्का मारा, अनुकूल को लिया। तो और उसके बाद भक्ति के प्रतिकूल हर बात को यह विश्वास रखना कि कृष्ण सदैव रक्षा करेंगे। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, विश्वास पालन। और प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, अनुकूल्यस्य हाँ हाँ। तो ये रूप गोस्वामी का बहुत ही फेमस, बड़ा क्या कहते हैं, प्रचलित ये श्लोक है, कंठस्थ करते हैं सब संस्कृत में। तो यही बात यहाँ पर भाषांतर के द्वारा हिंदी में समझाई है। तो 3 मुख्य बात तो हमने कर ली, 6 है उसमें से 3। अनुकूल को स्वीकार करना, प्रतिकूल को छोड़ देना, अवश्य कृष्ण रक्षा करेंगे, वो विश्वास का पालना, विश्वास पालन करना। क्या कि किसी भी अवस्था में कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, ये विश्वास। कृष्ण भक्तों के रूप में अपनी पहचान करना। कृष्ण भक्त के, हम जब भी किसी के साथ बात करें, किसी से परिचय करें, मुलाकात करें, तो उसे समझ में आना चाहिए कि ये कृष्ण भक्त हैं। या तो आपके शरीर के चिन्हों से या फिर आपकी बातों से। पहले तो शरीर के चिन्हों से समझ में आ जाना चाहिए। मैं लगभग सबको टोकता हूँ जहाँ तक संभव हो, जहाँ मुझे पता चलता है। घर के बाहर किसी दुकान में, दफ्तर में, कहीं भी जाओ, तिलक अवश्य धारण करो। किसी पार्टी में जाओ, शादी में जाओ, तिलक अवश्य धारण करो। चाहे कुछ भी ड्रेस क्यों ना पहना हो आपने, तिलक धारण करने में किस बात की शर्म। व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली, मुझे उन लोगों से अत्यंत घृणा हो जाती है जो बड़े बड़े भक्त बन के घूमते हैं और जब पार्टी में, शादी में, इधर उधर कहीं जाते हैं
तिलक भी नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? आप क्या मुस्लिम देश में हो? क्या आपका कत्ल कर दिया जाएगा? आप उनमें से एक हो, या आप विशेष हो इस बात से उनको प्रभावित करके कृष्ण भक्ति की तरफ आकर्षित करना है। इसलिए आप लोगों से कम मेरा ये निवेदन है, जो कोई भी सुन रहे हैं या जो सुनेंगे फ्यूचर में देखेंगे, कि दोगलापन मत रखो जीवन में। जो नियमित है, प्रतिदिन तिलक लगाना है तो स्नान आदि करके प्रतिदिन 12 स्थान पर तिलक लगाइए, 13 स्थान पर, और फिर ही घर के बाहर कदम रखिए। बिना तिलक के घर के बाहर कदम मत रखिए। सुबह सुबह नहाने के बाद सबसे पहला कार्य तिलक लगाने का करिए। बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में काफी परिवर्तन नजर आएंगे अगर इतना पालन करेंगे तो। और आपको गुरु महाराज के बारे में भी मैंने बताया था, वो लीला। गुरु महाराज स्वयं बताते हैं कि यदि आप लोग तिलक लगाएंगे सभी स्थान पर, तभी तो हम आपको आरक्षण दे पाएंगे। तो ये गुरु का भी उत्तरदायित्व तब पूर्ण होता है जब हम नियम के सही ढंग से पालन करें, उनके निर्देशनों के। तो तिलक बहुत महत्वपूर्ण है। तिलक को धारण करिए। कंठी तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये तो सामान्य बुद्धि की बात है कि 12 महीना 24 घंटे कंठी तो रहती है गले में, उसका तो प्रश्न ही नहीं है, चर्चा का विषय ही नहीं। और यदि संभव हो और हिम्मत हो तो कहीं भी जाओ, धोती कुर्ते में जाओ, या माता तो स्वाभाविक है साड़ी। मैंने अपना स्वयं का ही उदाहरण दिया कि कैसे मैं अपने किसी भी परिजन की शादी में आज तक गया हूँ कृष्ण भक्ति में जुड़ने के बाद, तो हमेशा पूर्ण वैष्णव ड्रेस पहनकर ही गया, चाहे वो किसी की भी हो, किसी भी जगह और कहीं भी कोई भी शादी या फंक्शन या जो भी हो, हमेशा वैष्णव ड्रेस में गया। और मुझे उस बात का एक गर्व है। गर्व मतलब झूठा अहंकार इस तरह का गर्व नहीं, कि मैं अपने गुरु की उस आज्ञा का पालन किया और गुरुदेव बड़े प्रसन्न होंगे मुझे इस प्रकार देखकर। तो इस बात का बड़ा महत्व है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बच्चों में ये बड़ा देखता मैं कभी बीच में, पहले भी कह चुका हूँ लेकिन फिर इसलिए कह रहा हूँ कि उनमें सुधार आए। कि बीच में एक बार किसी का व्हाट्सएप प्रोफाइल देख रहा था मैं, सागर का या तो संयुक्त का। मैंने देखा किसी शादी या किसी कोई पार्टी में दोनों भाई बहन हैं और तिलक नहीं लगाया। इस बात से मैं इतना आश्चर्यचकित हुआ और इतना दुखी भी हुआ कि ये मेरी मेरी ट्रेनिंग नहीं है ये। अगर मेरी बात माने आप, तो मेरी इच्छा है कि सदैव तिलक धारण करो, चाहे दुकान में जाओ चाहे घर में ही बैठे रहो। तो कोरोना के लॉकडाउन के जितना समय था 2-3 महीना, हमने प्रतिदिन तिलक लगा के घर पे ही बैठे। तो कहीं भी स्नान हो गया तो तिलक धारण करना है। और फिर इसके अलावा आपके हाथ में जप माला होनी चाहिए। तो आप सामने जो व्यक्ति है उसे आधा प्रचार तो वहीं कर दोगे अपने तिलक, कंठी और जप माला द्वारा। फिर आपसे बात होगी तो हो सकता है प्रभावित हो जाए और कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ जाए, आकर्षित हो जाए। हाँ। तो यहाँ पर जो हमने आखिरी बात की वो ये है, कृष्ण भक्त के रूप में अपनी पहचान कराना। तो अपने आप को कहीं भी पहचान कराओ तो कृष्ण भक्त के रूप में पहचान कराओ। कृष्ण की सहायता के बिना असमर्थता का अनुभव करना। तो यह अनुभव करना कि मैं बिल्कुल असमर्थ हूँ, वास्तविक अनुभव कि मैं असमर्थ हूँ, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, केवल कृष्ण की करुणा से
अहेतु की कृपा से ही मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूँ वो कर पा रहा हूँ, अन्यथा मेरे में कोई कैपेसिटी नहीं। तो कृष्ण की सहायता के बिना असमर्थता का अनुभव करना, और सदैव, छठा, सदैव अपने स्वयं को कृष्ण से हीन मानना। हीन मतलब नीच, निम्न कोटि का। भक्त और भगवान एक हो गए, पता ही नहीं चला भक्त भगवान है कि भगवान भक्त है, ऐसा कुछ नहीं। अपनी पोजीशन समझना कि मैं हमेशा उनका दास रहूंगा, ठाकुर जी का, हमेशा हमेशा के लिए, और हमेशा हमेशा के लिए ठाकुर जी मेरे स्वामी रहेंगे। तो असमर्थता का अनुभव करना, सदैव अपने को स्वयं को कृष्ण से हीन मानना, भले ही सारे काम करने की क्षमता स्वयं किसी में हो, भले ही सारे काम करने की, तो अर्थात मुझे सब आता है, मैं जानता हूँ, परंतु मैं सब जानते हुए भी मुझे इतना ज्ञान होना चाहिए कि वो जानने की भी जो जो ज्ञान है या मेमोरी है, वो भी तो भगवान से ही मिली है। इसलिए वास्तविक क्या कहते हैं, वाहवाही का के पात्र, तारीफ के पात्र, अ, अ, इसे क्या कहते हैं, क्रेडिट को हिंदी में, प्रशंसा के पात्र केवल भगवान है। किसी भी अवस्था में, बाह्य रूप से कई बार ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है भगवान आपकी बड़ी दया है, पर अंदर से लगता है कि देखो मैंने इतना अच्छा प्लान नहीं बनाया होता तो ये कैसे सफल होता। तो वास्तव में तो ठीक है, भगवान का नाम है, उनकी कृपा होगी, लेकिन बुद्धि तो मेरी है। तो तब फिर वो श्लोक याद करना चाहिए कि मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मेरे ही द्वारा तुम में स्मृति, मेमोरी, ज्ञानम, ये बुद्धि, कैसा क्या करना है, अपोहनम च, भूल जाने की शक्ति, ये सब कुछ मुझसे ही आता है। तो फिर असली हकदार कौन हुआ क्रेडिट लेने का? भगवान। तो इस बात का एहसास, ये छठा है। तो ये 6 पॉइंट्स अच्छी तरह से लिखिए, और हो सके तो याद करिए 6 पॉइंट्स को कि 6 कौन से लक्षण हैं। जब मनुष्य सुचारू रूप से आश्वस्त हो लेता है कि प्रत्येक दशा में कृष्ण उसकी रक्षा करेंगे, तो यह विचार गौरव भक्ति कहलाता है। अब देखिए एक नया शब्द, मनुष्य जब पूरी तरह से उसे भरोसा होता है कि भगवान करेंगे ही, मुझे कुछ चिंता करने की जरूरत। नरसिंह मेहता के जीवन में इसके बड़े इसकी बड़ी परीक्षा होती थी, और उन्हें हमेशा दृढ़ विश्वास रहता था कृष्ण करेंगे, चाहे वो धन का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो। तो नरसिंह मेहता एक बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है इस उपलक्ष्य में। तो उनके पूर्ण विश्वास कि कृष्ण अवश्य करेंगे ही मेरा काम। तो जब मनुष्य सुचारू रूप से आश्वस्त होता है कि प्रत्येक दशा में कृष्ण उसकी रक्षा करेंगे, तो यह विचार गौरव भक्ति कहलाता है। यह भक्ति भगवान के साथ तथा उनके द्वारा रक्षित अन्य भक्तों के साथ की जाती है। तो ये भक्ति कैसे हो सकती है? भगवान के साथ तथा उनके द्वारा रक्षित अन्य भक्तों के साथ ये भक्ति की जाती। जब कृष्ण द्वारिका में रह रहे थे, तो यदुकुल के कुछ वयोवृद्ध लोग समय समय पर उनके सामने महत्वपूर्ण मामले रखते थे। कृष्ण जब द्वारका में रहते तो यदुकुल के बूढ़े लोग उनके पास आते थे सॉल्यूशन के लिए।
ऐसे अवसर पर कृष्ण उन मामलों पर पूरा पूरा ध्यान देते थे। साक्षात भगवान है, जाके अंदर आराम से सो सकते हैं, अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, बाहर बोल सकते हैं कि मैं आज बिजी हूँ, बोल देना मेरे पास टाइम नहीं। नहीं, वे छोटी छोटी बात में भी बहुत ही ध्यान भी देते थे भगवान, और उसे सॉल्व करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करते थे। इस मामले ऐसे अवसर पर कृष्ण उन मामलों पर पूरा पूरा ध्यान देते थे। यदि उनमें कोई हंसी की बात आती तो कृष्ण के मुख पर भी हंसी आ जाती थी। तो ऐसा भी, भाई बात चल रही है, उसमें कोई किसी ने कुछ बोल दिया और हंसी आई सबको, तो ऐसा नहीं कि ऐसे बैठे रहे, ऐसे नहीं, वो भी सबके साथ हंस लेते थे। तो बहुत ही फ्री उन्होंने अपने आप को करके रखा था। क्षमा की। कभी कभी जब कृष्ण सुधर्मा नामक सभा में अपना कार्य करते होते तो वे गुरुजनों की सलाह लेते थे। उनकी अलग अलग सभाओं के नाम थे। जैसे हमारा होता है ना कि बोर्ड मीटिंग, आईसीसी मीटिंग, इसकी मीटिंग, ब्यूरो मीटिंग, ये मीटिंग, तो ऐसे उनकी एक सभा का नाम था सुधर्मा। उस सुधर्मा सभा में वे हमेशा गुरुजनों की सलाह लेते थे। ऐसे कार्यों से वे परम गुरु, परम कार्याध्यक्ष, परम बुद्धि, परम शक्ति, रक्षक तथा पालक के रूप में प्रकट होते हैं। प्रकट होते हैं। कैसे प्रकट होते हैं? कभी ऐसे कार्यों से वे परम गुरु, कभी परम गुरु के रूप में, परम कार्याध्यक्ष, कार्य अध्यक्ष के रूप में, परम बुद्धि, अत्यंत अच्छी बुद्धि वाला कोई प्लान, परम शक्ति, रक्षक तथा पालक के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए बस आज यहीं पर विराम लेते हैं। लगभग समय भी हो गया है। 39वां अध्याय। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम विराम लेंगे और 40वें अध्याय से कल आगे बढ़ते रहेंगे। किसी का कोई प्रश्न आदि है? ठीक है, तो आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।